नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे ही इस YouTube चैनल पे। आज तक अनेक विषयों की जानकारी लेते हुए आज एक नए ऐसे विषय पर हम आ पहुंचे। ये विषय सनातन धर्म की गरिमा को हमेशा एक कदम आगे रखता है अन्य धर्मों से, और इसका कारण है कि हमारे भगवान शिव यह सन्यासी है परंतु फिर भी गृहस्थ है। संन्यास वृत्ति धारण करते हुए भी संसार में आना और संसार में रह के खुद को विरक्त करना, यह हमें भगवान शिव से जानना चाहिए। संसार में की अनेक ऐसी पीड़ाओं को, अनेक ऐसे रोजमर्रा की तकलीफों को दूर करने के लिए सनातन धर्म में शिव उपासना का बहुत अहम ऐसा महत्व हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में दिया गया है। आज तक अनेक ऐसे ग्रंथों में भगवान शिव की गरिमा गाई हुई है। भगवान शिव का महत्व सब जगह, सब वेद उनके खुद के मुंह थक जाते हैं पर उनका महत्व कम नहीं होता। तो जानेंगे ऐसे चार वेद, ऐसे चार पुराण कि जिसमें भगवान शिव का महत्व अनन्य साधारण बताया गया है। उसमें से एक है लिंग पुराण, दूसरा है स्कंद पुराण, तीसरा शिव पुराण और चौथा है नंदी पुराण। ऐसे चार पुराणों में भगवान शिव की व्याख्या अप्रतिम ढंग से दिखाई गई है। तो आज शिव उपासना के कुछ तथ्य हम जानेंगे उसी पुराण से। हम हमेशा ही ब्राह्मणों द्वारा, विप्रों द्वारा पूजन नहीं करवा सकते, पर हम पंचोपचार पूजा तो अवश्य कर सकते हैं। बहुत जनों ने मुझे ये सवाल किया है कि शिव उपासना के पंचोपचार के पूजन के नियम क्या हैं। तो आज जानेंगे पंचोपचार पूजन के नियम, कैसे करें शिव पूजन और क्या है शिव की व्याख्या संसार की। तो सर्वप्रथम शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे अवश्य लाइक कीजिए। पहले जानेंगे कि भगवान को आवाहित करना है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी भी घर के मंदिर में अगर शिव पूजन करते हैं तो उधर भगवान शिव का आवाहन अवश्य होता है। आवाहन करते समय भगवान शिव को हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कीजिए कि इसके बाद में जो उपचार हम आपको अर्पण करने वाले हैं उनको स्वीकार करने के लिए आपको स्वयं आना है और आना ही है, ऐसा कहकर उन्हें बुलाइए और बुलाने के बाद उनको उपचार अर्पण कीजिए। अगर ब्राह्मण विप्र हो तो उनके 16 उपचार होते हैं। उपचार के अनेक पद्धति है, षोडशोपचार है, पंचोपचार है, 56 प्रकार है, 3600 प्रकार है, 51 प्रकार है, राजोपचार पूजाएं हैं, अनेक ऐसे पूजाओं के प्रकार हैं। पर उसमें हम गृहस्थ जिस पूजा का अवलंब कर भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं वो है पंचोपचार पूजन। भगवान शिव ये इंसान की मन की आवाज को सुनते हैं। हम हमेशा से देखते आए हैं, अनेक पुराणों में उनके इस व्रत के, उनके इस व्याख्या के अनेक से दाखले दिए गए हैं। तो आज जानेंगे आगे की बात। तो सर्वप्रथम भगवान का आवाहन करने के बाद, भगवान को आसन, अर्घ्य, आचमनी इत्यादि देने के बाद भगवान शिव का आता है गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इसमें सर्वप्रथम भगवान शिव को स्नान कराना होता है। अगर विप्र हो तो वो पंचामृत द्वारा, अनेक ऐसे द्रव्यों द्वारा उनका स्नान करवा सकते हैं। पर हम गृहस्थ किस प्रकार के द्रव्य का अवलंबन करें, तो शुरुआत करते हैं उन द्रव्यों से। सर्वप्रथम भगवान शिव को जल अधिक प्रिय है। इसी वजह से जहां भी कहीं उनके पुरातन मंदिर है वहां आसपास में सरोवर जरूर है। उनके मस्तक पे हमेशा जलधारा बहती रहती है। गंगा का वास उन्होंने खुद के सिर पर धारण किया है, इसलिए उन्हें जल का वास अतिशय प्रिय है और इसलिए भगवान शिव को जल चढ़ाने से अनेक ऐसे तकलीफों से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात है दुग्ध। पंचामृत में सर्वप्रथम आने वाली वस्तु है दूध।
तो दूध यह भगवान शिव को अतिशय प्रिय वस्तु है। इसी वजह से उनके शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम यह बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी शिव की प्रतिमा न हो, शिव की मूर्ति ना हो। उसके अलावा हम शिवलिंग का उपयोग कर सकते हैं। शिव पूजन यह लिंग स्वरूप में ही होता है। हमें गृहस्थ को उसी ही प्रतिमा का, उसी ही स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए और उसी स्वरूप का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जल, दूध और बिल्वपत्र यह अप्रतिम ऐसी चीज है जो भगवान शिव को प्राप्त करने में आपको सहायक होगी। शिव पुराण के अनुसार जिस समय माता सती ने शिव को अपने स्वरूप में, उसी स्वरूप में वरना चाहा, तब उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए माता सती ने उस समय बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण किया था और उस एक बिल्वपत्र के जरिए भगवान शिव माता सती को मिल गए थे। तो अनन्य साधारण महत्व बिल्व का हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में आज तक दिया गया है। जल, दूध और बिल्वपत्र से भगवान शिव का पूजन करने बाद शिवलिंग पर थोड़ी सी अक्षताएं चढ़ाइए। बहुत से लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि भगवान शिवलिंग पर कभी हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं विरोध तो नहीं करूंगा इस बात का, परंतु हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ हमेशा सौभाग्यकांक्षी होते हैं। मतलब उनकी आकांक्षा सौभाग्य की तरफ होती है और हम किसी भगवान से सौभाग्य मांगना चाहे तो उन्हें सौभाग्य अर्पण करना होता है। हमारे जुने जमाने में एक कहावतें होती थी कि भगवान कुछ तभी लेता है तभी देता है। तो सौभाग्य रूप हरिद्रा कुमकुम भगवान को अर्पण कर हमारे जीवन में हम सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए भगवान शिव को भस्म अतिशय प्रिय है। तो भगवान शिव को भस्मार्पण करने से अनेक ऐसे जड़ जीवों को मुक्ति मिलती है। अभी वो भस्म चिता की हो या फिर गाय के गोबर से बनी हो या फिर अनेक ऐसी वस्तुओं से लगी हुई भस्म भगवान शिव को अर्पण करने का पुराणों का विधान है। उसके आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव को नैवेद्य में दूधजन्य पदार्थ अतिशय प्रिय है। उनको प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शंकर को शादी के समय पर अपने हाथों से खीर बनाकर अर्पण की थी। इसी खीर को अर्पण करने के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को तू अन्नपूर्णा होगी ऐसा वरदान दिया था और माता पार्वती उसी वरदान से आगे अन्नपूर्णा बन उज्जैन में स्थित हुई, कामाक्षी विद्यापीठ में स्थित हुई। अगर हम मणिकर्णिका शक्तिपीठ के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा का विशेष ऐसा दर्शन हमें उस स्थान पर होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान शिव अवघड़दानी है। अनेक ऐसे जड़ जीवों को मुक्त करने के लिए उन्होंने खुद गंगा का भार सहा है। अनेक ऐसे जड़ जीवों के उद्धार के लिए नहीं तो अनेक देवताओं के, मनुष्य जन के हित के कारण उन्होंने हलाहल नामक विष प्राशन किया है। उनके इतना अधीर, उनके इतना बड़ा योद्धा इस जग में मिलना मुश्किल है और इसी कारण हमारे संसार में उनका महत्व अनन्य साधारण है। तो मैं आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो इसी पाठ को, इसी विषय को लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको षोडशोपचार पूजा की संपूर्ण जानकारियाँ दूंगा और साथ ही में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष मंत्र उस वीडियो में दूंगा। तो ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।